through the snow in a one-horse open sleigh. For the field we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon beside the horse was thin leg. His fortune seemed his lost. We got into a drifted bank, and then we got upset. Jingle bells, jingle one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Good morning everyone. So my dears, as you know, today we are celebrating Christmas Day, and this festival is celebrated on 25th December. So every year is to mark the birth of Jesus Christ. So my dears, he was born in Jerusalem and his mother is called Mother Mary. So now let us watch the story of his birth. एक दिन गैब्रिएल नाम का फरिश्ता एक जवान जूइश औरत के सामने आया जिसका नाम था मेरी। मैं इस अचानक आई खबर से परेशान हूँ। जैसा आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? मैं अपनी कुंवारी हूँ, पर मुझे ईश्वर पर भरोसा है और मैं ईश्वर की सेवक हूँ, उसी की रचना हूँ। तो जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। मेरी और उसका होने वाला पति जोसेफ नाज़रेथ नाम के शहर में रहते थे। वो बेथलेहम शहर की ओर गए सेंसस में अपना नाम लिखाने के लिए, जैसे कि रोमन शहंशाह सीजर अगस्टस ने हुक्म दिया था। नाज़रेथ से बेथलेहम की दूरी 65 मील की थी, इसलिए उन्हें कई दिनों तक सफर करना पड़ा। जोसेफ और मैरी बेथलेहम पहुंच गए। मैरी, लौटने तक तुम यही ठहरो, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। मैं आज रात यहाँ ठहरने का बंदोबस्त करता हूँ। जोसेफ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सारी जगह पहले से ही भरी हुई थी। क्या तुम्हें कोई जगह मिली? अब तक तो मुझे कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने अपनी रातें अस्तबल में निकाली, एक ऐसी जगह जहाँ जानवर उड़ते हैं। सिर्फ यही एक जगह है जो रात गुजारने को मिली है। रुको, मैं जाकर ताजा घास फूस लेकर आता हूँ ताकि तुम उस पर आराम से सो सको। उस रात जीसस ने जन्म लिया। उनके पास पालना नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को मेंजर में सुलाया, जिसमें जानवर को खाना दिया जाता है। उस मेंजर में ताजी घास रखी गई ताकि बच्चा उसमें आराम से सो पाए। उस रात बेथलेहम के पास खेतों में कुछ गधेड़िए थे जो वहाँ भेड़ियों की एक झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ता उनके सामने आया। मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये ईश्वर की अवतार ने जन्म लिया है। क्या एक अवतार? क्या हम उसे देख सकते हैं? बताओ हमें कि वो कहाँ है। तुम उसे नीचे पर लेटा हुआ पाओगे। तो फिर चलो उस अवतार से मिलकर आते हैं। गधेड़िए जल्दी से बेथलेहम पहुंचे और उन्होंने जीसस को मेंजर में पाया, जैसा कि फरिश्ते ने उसे कहा था। क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग कौन हैं? ओह पवित्र माँ, हम यहाँ ईश्वर के अवतार को देखने आए हैं। मेरे बच्चे के बारे में आपको कैसे खबर मिली? जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे, एक फरिश्ता हमारे सामने प्रकट हुआ।
और उन्होंने हमें इस अवतार के जन्म के बारे में बताया। हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस अवतार की माँ हुई। जीसस से मिलने के बाद उन्होंने ये खबर हर तरफ फैला दी और जिन्होंने भी ये खबर सुनी वो चौंक गए। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। देखो वो आगे बढ़ रहा है, चलो उसका पीछा करें। फिर 3 सज्जनों ने उस तारे का पीछा किया। वो एक स्थान पर जाकर पहुंचे जिसका नाम था जूडिया और जूडिया के राजा का नाम था हेरोद। हेरोद ने उन 3 सज्जनों को मुलाकात करने के लिए बुलाया। मैंने सुना है कि एक नए राजा का जन्म हुआ है। मैं उन्हें देखना चाहता। अगली बार जब आप यहाँ से गुजरे तो कृपया करके मुझे बताएं कि वो कहाँ है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। हम लौटते वक्त आपको इत्तला करेंगे। उन तीनों ने तारे का पीछा जारी रखा। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुंच गया और गायब हो गया। वो 3 सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा। उन्होंने बच्चे के आगे सर झुकाया। उन्होंने उसे सोने के उपहार दिए। ऐसे ऐसे तोहफे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उस रात जब सभी सो रहे थे, एक सज्जन को सपना आया। लौटते समय राजा हेरोद के पास मत जाना, उससे मुलाकात मत करना। अगले दिन 3 सज्जनों ने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। राजा हेरोद ने उन 3 सज्जनों से झूठ बोला था कि वो जीसस को पूछना चाहते हैं। वो नया राजा, मुझे उससे डर है कि कहीं वो मेरी जगह लेकर जूडिया का राजा न बन जाए। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। उसे ये बात पता नहीं थी कि जीसस बड़ा होकर देवताओं का राजा बनेगा, धर्म का राजा, ना कि सिर्फ जूडिया का राजा। राजा हेरोद उन तीनों सज्जनों का इंतजार कर रहे थे। इतनी हिम्मत, ना ही वो लौटे और ना ही ये बताए कि जीसस कहाँ है। याद रखूंगा कि उन्हें ना बख्शो। कोई बात नहीं, मैं अपने सिपाहियों को बैठकर भेजूंगा और उन्हें आज्ञा दूंगा कि वे 2 साल से कम के सारे बच्चों को मार दें। मुझे यकीन है कि उन सभी बच्चों में जीसस भी होना चाहिए। बेथलेहम में जोसेफ को एक सपना आया। जोसेफ, इजिप्ट की ओर जाओ। राजा हेरोद जीसस को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए इजिप्ट चले जाओ जहां वो मुनासिब रहेगा। अगले दिन सुबह मैरी, तैयार हो जाओ, हमें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते? नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। मैं सफर के दौरान तुम्हें सब बता दूंगा। जोसेफ मेरी और जीसस के साथ इजिप्ट के लिए निकल गया, जहां वो हेरोद से सुरक्षित रह सके। जोसेफ, मेरी और जीसस इजिप्ट में तब तक रहे जब तक हेरोद गुजर नहीं गया और फिर नाज़रेथ आ गए। So my dears, how do we celebrate? So on this day people go to church and offers prayers. They decorate Christmas tree and exchange gifts. And my dears, people wears new clothes and wish each other Merry Christmas. And people believe that on this day Santa comes and give gifts. So let us, my dear, watch the story of Santa. सेंटा की कहानी। उत्तरी ध्रुव की तरफ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था निकोलस। निकोलस को बच्चों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इसीलिए वे बच्चों के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाते। चलो ये खिलौने बच्चों को देकर आता हूँ। निकोलस को टॉफी देना बहुत पसंद था, इसीलिए वो खिलौने बनाते और पार्क में खेलते बच्चों को देने के लिए जाते। वो देखो, अंकल आ गए। ये लो बच्चों, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा।
थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते। उन्हें हंसता खिलखिलाता देख निकोलस भी बहुत खुश हो जाते। अगले दिन से निकोलस फिर दोबारा सुंदर सुंदर खिलौने बनाने लगे और तभी क्रिसमस का त्योहार भी आ गया। निकोलस अपने खिलौने लेकर बच्चों को बांटने के लिए बाहर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा, अरे घर के बाहर तो बर्फ ही बर्फ है। बच्चे अपने घर में ही होंगे। चलो उन्हें उनके घर जाकर तोहफे दे देता हूँ। निकोलस रात के समय सभी बच्चों के घर जाकर चोरी से उनके घर के बाहर मोजे में उपहार छुपाकर आ गए। लेकिन कुछ ही देर में फिर दोबारा बर्फ पड़ने लगी और निकोलस बहुत थक भी चुके थे। घर से अपने 12 सिंहों और बर्फ गाड़ी की मदद से मैं बाकी बच्चों को उनका गिफ्ट पहुंचा देता हूँ। निकोलस अपने घर जाकर अपने 12 सिंहों और बर्फ से बाकी बच्चों के घर जाने लगे। लेकिन बार बार बर्फ पड़ने के कारण अब गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा था। अरे यह क्या? अब तो बर्फ ज्यादा होने के कारण गाड़ी नहीं चल पा रही है। अब मैं क्या करूं? बच्चों को उनके गांव पे कैसे पहुंचाऊं? तभी वहां एक परी प्रकट हुई। निकोलस, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज से ये बोरे तुम्हारे साथ रहेंगे और खिलौने बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे 12 सिंह भी अलग शक्तियों के साथ हवा में अब उड़ पाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और आज से तुम सेंटा के नाम से जाने जाओगे। तभी से निकोलस को पूरे विश्व में सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाने लगा। आज भी क्रिसमस के दिन बच्चे इंतजार करते हैं कि रात में जरूर सेंटा आएंगे और उन्हें उनका उपहार देंगे। My dears, wish you Merry Christmas from our dear Little Angel Academy.